अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून दिलेश का और मैं हूँ आपकी राइटर नूरासिब। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताते रहें आपको एपिसोड कैसी लगी। तो एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा और जल्दी जल्दी लाइक करें। आपको नेक्स्ट एपिसोड आज ही इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी और जल्द मिल जाएगी, तो एपिसोड को लाइक करना नहीं भूलना। चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। देश का किस 47 तहरीर नूरासिब। साइमा का गुस्से से बुरा हाल था। आज उसकी फ्रेंड्स की दावत थी, कुक छुट्टी पर था। वैसे तो किचन में हम वक्त 2 कुक होते, मगर जो कुक चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल हर तरह की डिश बनाना जानता था, एंड टाइम पर उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वाहिबा ने उसे छुट्टी दे दी। साइमा को पता चला तो वो दनदनाती हुई वाहिबा के कमरे में पहुंची। आपने कुक को छुट्टी क्यों दी? साइमा ने कमरे में आकर दाखिल होते बुलंद आवाज़ में पूछा। हैदर जो वाहिबा के साथ ही कमरे में बैठी थी, साइमा के अंदाज और बुलंद आवाज़ पर चौंकी। साइमा साबिर की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो तेज़ बुखार में किचन में काम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे छुट्टी दे दी। मैंने साइमा की बदतमीज़ी इग्नोर करते तहम्मुल से जवाब दिया। जब मैंने उसे छुट्टी नहीं दी तो आप कौन होती हैं मेरे मामलात में टांग अड़ाने वाली? जानती थी मेरी फ्रेंड्स की आज दावत है। आपने ये सब जानबूझकर किया ताकि मुझे अपनी फ्रेंड्स के सामने सबकी का सामना करना पड़े। साइमा का लहजा पहले से भी ज़्यादा दुरुस्त और तंजिया हुआ था। साइमा, तमीज़ से बात करो। मैं कभी तुम्हारे किसी मामलात में नहीं बोली। तुम इस घर में स्याह सफ़ेद की मालिक हो, जो दिल करता है वही करती हो। इंसानियत के नाते मैंने साबिर को छुट्टी दी है। तुम अपनी फ्रेंड्स के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो। वाहिबा ने इस बार भी काफ़ी इंसानियत से जवाब दिया। मैं आज अपनी फ्रेंड्स को डिनर में इंसानियत खिलाऊंगी। अगर मुझे बाहर से ही खाना ऑर्डर करना होता तो मैं इन्हें घर क्यों बुलाती? साइमा गुस्से से चीखी। वाहिबा साइमा की बदतमीज़ी पर लब भींच कर रह गई थी। आंटी, मैं बना देती हूँ, आप मुझे डिनर का मेन्यू बता दें। मैं हर तरह का खाना बनाना जानती हूँ। मैं जल्दी से तमाम डिशेस बना दूँगी। हैज़ल बात बढ़ते देखकर जल्दी से साइमा से मुखातिब हुई। गुड, ये तो अच्छी बात है। कुक ना सही, तुम सही, तुम्हें सही, क्या फ़र्क पड़ता है? साइमा के अंदाज पर वाहिबा ने गुस्से से साइमा को देखा। हैज़ल से बात करते हुए उसका रवैया तज़हीक भरा हो जाता था। क्या मतलब है इस बात का? साइमा, तुम हैज़ल को एक सर्वेंट से मिला रही हो? वाहिबा ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। ख्याल आ गया आपको भी अपनी इस पोती का। फिर जब से ये जाजिम के निकाह में आई है तब से हमदर्दी का बुखार चढ़ा है। साइमा इस्तेहज़ाइया लहजे में कहते हुए मुस्कुराई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको इतना बुरा लग गया। मुझे कुछ कहने से पहले आप सब अपने रवैये पर गौर कर लें। हैदर को इस घर की पोती का दर्जा तो दे दें पहले। हया हया करते आप थकती नहीं हैं। हया के होते तो आपको कभी हैज़ल दिखाई नहीं दी। मेरे ज़रा सा काम कहने पर आपको हैज़ल नज़र आ गई। साइमा बिना किसी लगी लिपटी के बगैर बोलते। हैज़ल की आंखें नम कर गई थी। मैंने कभी हैज़ल और हया में फ़र्क नहीं किया। वाहिबा हैज़ल की भीगी आंखों से नज़रें चुराते हुए बोली। अच्छा, ऐसी बात है तो आपने हैज़ल और शावेज़ का निकाह क्यों नहीं करवाया? जबकि हैज़ल हया से बड़ी है तो सूलन तो आपके बेटे को हैज़ल के लिए वसीयत करके जाना चाहिए था। हया शावेज़ से इतनी छोटी होने के बावजूद इसका निकाह शावेज़ से कर दिया। साइमन ने दिल में मचलता सवाल करके वाहिबा के मुंह से सच जानने की कोशिश की, जो आजकल उसकी नींदें हराम किए हुए था। साइमा, तुम अपने होश खो चुकी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। जानती हो हैज़ल अब जाजिम की बीवी है। तुम ये सब कैसे कह सकती हो? वाहिबा ने मलामत भरी निगाह साइमा पे डाली, जो रिश्तों का तकद्दुस ही भूल गई थी।
मुझे नहीं, आप सबको शर्म आनी चाहिए हैज़ल के साथ ऐसा सलूक करने पर। मैंने ज़रा सा काम क्या कह दिया तो आपको अपनी पोती के लिए सोया हुआ प्यार उमड़ पड़ा, जो पहले कभी नहीं जागा। साइमा ने जहर खन लहजे में कहा। सच बता दें अब आप हैज़ल को, कब तक सबसे और हैज़ल से भी छुपा कर रखेंगी? कौन सा सच साइमा, तुम होश में तो हो? तुम मेरी पोती की पहचान पर सवाल उठा रही हो? ये हमारा खून है, वाइबा गुस्से से चिल्लाई, आपकी ऊंची आवाज़ में। छुपी लड़खड़ाहट साफ बता रही है, आप सबसे कुछ छुपा रही है। मुझे तो लगता है हैज़ल का इस ख़ानदान से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, ना ही मेहमती अलमास से हैज़ल का कोई ताल्लुक़ है। तभी तो उन्होंने हया की तलाक के बदले हैज़ल का जाजिम से निकाह कर दिया। साइमा की बातें थीं या जहर से बुझे थीं जो हैज़ल को अपने आर पार होते महसूस हो रहे थे। हैज़ल, किचन में आकर रात का डिनर तैयार कर दो, मेरे मेहमान मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक दफ़ा तुम पहले भी मेरा इवेंट ख़राब कर चुकी हो, आज तुमसे उम्मीद रखूँगी तुम अपनी की हुई गलती का मदावा करते खाना अच्छा बनाओगी। साइमा मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में हैज़ल को हुक्म देते चली गई। वो अपना काम पूरा कर चुकी थी, हैज़ल को उसकी औकात याद दिला चुकी थी। हैज़ल से अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार करवा के मज़ीद उसकी औकात याद करवानी थी। हैज़ल बेटा, तुम जानती हो मैंने तुम में और हया में कभी फ़र्क नहीं किया। वाहिबा ने डबडबाई आंखों से हैज़ल के गुलाबी चेहरे पर नज़र डाली, जिसका चेहरा साफ बता रहा था साइमा की बातों से उसे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। दादी जान कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ आपने तो मुझे बहुत मोहब्बत दी है, मैं जानती हूँ या छोटी है और आप सबके पास रही हैं, तो ऐसा होता है जो बच्चा पास रहे उससे थोड़ी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। हैज़ल फीके लहजे में कहते हुए कमरे से निकल गई। जाजिम अपनी गाड़ी कार पोर्च में खड़े किए जल्दी से आइसन के पोर्शन की तरफ बढ़ा। वाइबा की तबीयत ख़राब थी तो हैज़ल आज ऑफिस नहीं आई थी। वो अच्छी तरह जानता था हैज़ल का आज ऑफिस ना आना उससे ग्रेज बरत रही थी। उसकी गुर्बत के खौफ से वो इससे दूर रहने के बहाने तलाश कर रही थी। कल रात उसके मना करने के बावजूद वो अपना रूम लॉक करके सोई थी। जाजिम इसका रूम लॉक देखकर गुस्से से बल खा कर रह गया था। अपना मोबाइल भी कल से ऑफ किया हुआ था। जाजिम के भारी कदमों की धमक में काफ़ी उजलत बेचैनी के साथ साथ हैज़ल के लिए गुस्सा इश्तियाल भी था। उसका ग्रेस और उसका लातल की बरतना हैज़ल के लिए कितना नुकसानदेह था ये वो बेचारी नाजुक जान नहीं जानती थी, मगर जाजिम को अच्छी तरह पता था हैज़ल की ग्रेस और शर्म कैसे उतारनी है। वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ ही था, रिहाना निकलते दिखाई दी। वो रिहाना को नज़रअंदाज करते अंदर की तरफ बढ़ गया, मगर रिहाना के पुकारने पर वो रुका था। पलट कर रिहाना पर खूनख्वार नज़र डाली। हैज़ल की वजह से वो वैसे ही तपा हुआ था। रिहाना का पुकारना काफ़ी नागवार गुजरा था। जाजिम सर, वो आप हैज़ल बीबी से मिलने आए हैं? रिहाना ने गड़बड़ाते हुए कहा। जाजिम की खूनख्वार नज़रों पर उसने थूक निगलते बामुश्किल पूछा था, ये फजूल सवाल पूछने का मतलब, यहाँ मेरा और क्या काम? जाजिम सर्द आवाज़ में बोलते आगे बढ़ गया। जाजिम सर, हैज़ल बीबी तो अंदर नहीं है। रिहाना की बात पर उसके बढ़ते कदम रुके थे। क्या मतलब नहीं है? कहाँ है वो? हैज़ल का घर में मौजूद ना होना जाजिम का गर्म दिमाग मज़ीद गर्म कर गया था। वो आपके पोर्शन में है, किचन में आज रात का डिनर तैयार करिए। रिहाना ने जल्दी जल्दी बताते हुए गहरी सांस ली थी। जाजिम की सर्द निगाहें देखकर अब पछता रही थी उसने उसे रोका ही क्यों। वाट द क्यों डिनर तैयार करने लगी? कुक मर गए हैं क्या? जाजिम का लहजा इश्तियाल के मारे कतरे ऊंचा हुआ था। मम, पता नहीं, मैं इन्हें देखने गई थी, किचन में रात का डिनर बना रही थी। जाजिम की रिहाना की बात सुनता तैशो इश्तियाल में अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। किचन में कदम रखते उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। तमाम बर्नर पर मुख्तलिफ डिशेस चढ़ी हुई थी। गैस ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन में भी मुख्तलिफ चीज़ें बेक हो रही थी। किचन में उसके साथ 2 मेल हेल्पर भी थे।
हैज़ल मुख्तलिफ डिशेस बनाते हुए बुरी तरह मसरूफ़ थी। उसे अपने इर्द गिर्द का बिल्कुल होश नहीं था। साइमा की लिस्ट काफ़ी लंबी थी और टाइम भी कम था। हैज़ल एप्रन बांधे बालों को कैचर में मुकीद किए हुए थी, जिससे उसकी पिछली शफाफ गर्दन वाज़िया हो रही थी। नाजुक कमर तंग कमीज़ में पल खाती लहरों की तरह दिख रही थी, जिसकी कशिश अपनी तरफ बुरी तरह खींच रही थी। पिछली गर्दन पर जासिम की शिद्दत के निशान वाज़िया तौर पर मौजूद थे। शायद हैज़ल को इस बात का एहसास नहीं था, उसकी पिछली गर्दन पर जासिम का बेरहम लम्स पूरी आबो ताब से चमक रहा था। मेल कुक के सामने वो एप्रन बांधे ऐसी ही खड़ी थी, बगैर किसी दुपट्टे के, बेपरवाह हुलिये में। ये देखकर जासिम का रंग शदीद सुर्ख पड़ा। वो दिन ब दिन हैज़ल को लेकर पोजेसिव होता जा रहा था। उसे हैज़ल का ऐसे लापरवाही बरतना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ना ही उसका किचन में काम करना पसंद आया था। मुशाइम, साइमा, यहाँ तक इसकी माँ किंजा ने भी कभी किचन में कदम नहीं रखा था। तो हैज़ल भी उन्हीं के ख़ानदान की औरत थी, बल्कि अब वो जासिम शाह की बीवी भी थी, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता था उसकी बीवी ऐसे ही किचन में मुलाजमों की तरह काम करे। निकलो तुम लोग यहाँ से, आइंदा तुम लोग हैज़ल की मौजूदगी में मुझे किचन में नज़र ना हो। जासिम की दहाड़ पर मेल हेल्पर खामोशी से वहाँ से चले गए। हैज़ल ने जासिम की सर दहाड़ पर पलटते उसे देखा तो जासिम को खशमगी निगाहों से खुद को घूरते पाकर रुख पलटे अपना काम करने लगी। मगर जासिम को गुस्से में देखकर हैज़ल के हाथों और बदन पर लर्जा तारी हुआ। जो जासिम शाह की ज़ीरक निगाहों से पोशीदा ना रह सका था। जासिम ने उसका लर्जना महसूस करके अपनी आईब्रो मसलते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाया। वो उसकी ग्रेस और उसके दूर रहने पर वैसे ही तपा हुआ था। रही सही कसर उसकी किचन में मुलाजमों की तरह काम करते हुए लापरवाह हुलिये ने पूरी कर दी थी। मगर उसका डर महसूस करके अपने गुस्से पे काबू पा गया। जासिम की नज़रें अपनी पुश्त पर महसूस करके हैदर के दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ हुई थी। वो जानती थी जासिम के अताब का निशाना वो ज़रूर बनेगी। वो बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी बात के उस पर बरस पड़ता था। अब तो उसके पास वाज़िया वजह भी थी और जायज़ रिश्ता भी। कल रात उसके मना करने के बावजूद अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। ये वजह काफ़ी थी जासिम के गुस्से की। जासिम उसका कपकपाना महसूस करके उसकी तरफ बढ़ा और इसके कंधों पर नरमी से हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ पलटा। क्या हुआ है? इस तरह घबरा क्यों रही हो? जासिम ने उसकी ठोरी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। उसे हैज़ल का ऐसे डरना पसंद नहीं आया था। कब कुछ नहीं, घबरा तो नहीं रही, हैज़ल ने कपकपाते लबों से बमुश्किल कहा। वो शेल्फ के दोनों इतराफ में हाथ रखकर तकरीबन उस पर झुका हुआ था। जासिम की तपिश ज़दा सांसों पर अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश की, जो जासिम की सांसों की तपिश की वजह से उसे रुकती महसूस हो रही थी। कल रात दरवाज़ा क्यों लॉक किया? मैंने कहा था तुमसे मैं रात में आऊँगा। जासिम की उंगलियां उसके नाजुक लबों पर सरसरा रही थीं। यकदम जासिम की दो उंगलियों ने सख्ती से उसके निचले लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर ज़ोर से दबाया तो हैज़ल ने सिसकी भरी थी। उसके सीने पर हाथ रखकर उससे दूर होना चाहा। वो हैज़ल के और करीब होता उसके वहाँ से जाने का रास्ता बिल्कुल मसदूद कर गया था। हैज़ल, एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारा ग्रेस, बिला वजह की ये शर्म, ये डर खौफ तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम जितना मुझसे ग्रेस बरतोगे, मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढोगे, उतना मुझे अपने करीब पाओगे। तुम्हारा ग्रेस मेरे जुनून में और अजाफे का सबब बनेगा, जो तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जाजिम ने बर्फ़ से लहजे में कहते उसका एप्रन उतार कर ज़मीन पर फेंका। पिंक ड्रेस में उसका नाजुक शोला जवाला सरापा उसके सामने था। जाजिम ने गहरी इस्तेहकाक भरी नज़र उसके सरापे पर डाली। जाजिम की नज़रें खुद पर महसूस करते
हेज़ल गुलाबी चेहरे के साथ अपने लब बुरी तरह काटने लगी। मैं चाहता हूँ हेज़ल, हर तरह के शर्म हया के पर्दे गिरा कर तुम और मैं बहुत करीब हो जाएं। इतना करीब कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से टकराती उनमें समा जाए। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। हेज़ल हेज़ल का नाजुक क़यामत सा सरापा उसके बदन में बरकी लहरें दौड़ा चुका था। जाजिम की आंखों में खुमारी के साथ उसके हाथों का बेबाक लम्स बढ़ता जा रहा था। हेज़ल खुद में सिमटते हुए जाजिम को सुर्ख चेहरे के साथ नजरें उठा कर देखा। उससे क्या चाह रहा था वो समझ चुकी थी। वो इसी वजह से उससे दूर भाग रही थी, मगर उसका दूर भागना ही जाजिम की दीवानगी और तड़प में इजाफा करते उसे हेज़ल के मज़ीद करीब आने पर मजबूर कर रहा था। हम तो आज रात खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। आज मुझे तुम्हारा कमरा लॉक ना मिले। जाजिम के सर्द अंदाज में हुक्म देने पर हेज़ल की आंखें भीग उठी। तो इसलिए वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। उसके जिस्म की ख्वाहिश उसे उसकी तरफ खींचकर उससे नरमी बरतने पर मजबूर कर रही थी। हेज़ल के दिल में अजीब वहमें जागे जो जाजिम के नर्म रवैये पर उसे यह सब सोचने पर मजबूर कर रहे थे। जाजिम उसकी आंखों का मफहूम समझते उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के मज़ीद करीब कर गया। मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी हो, इसके लिए मुझे कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें मुकम्मल पाना है, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। हो अब तुम अच्छी बीवी की तरह अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करोगे। जाजिम की उसकी आंखों पर अपने लब नरमी से रखे थे, मगर बर्फ़ से ठंडे लहजे पर हेज़ल को वो बर्फ़ अपनी हड्डियों में उतरते महसूस हुए। उसकी लहजे की संजीदगी और सर्दपन उस पर बावर करवा चुका था। वो अपनी ख्वाहिश से पीछे नहीं हटेगा, मगर हमारी रुखसती नहीं हुई। हेज़ल ने जाजिम को खुद से दूर करते हुए भीगे लहजे में कहते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। रुखसती तुम्हारे नज़दीक क्या है, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करोगी? अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाऊं तो हो गई तुम्हारी रुखसती। इसलिए ये बहाने छोड़ो और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करो, वरना मैं तुम्हें खुद ही अपने प्यार की हिद्दत से तैयार कर लूँगा। जाजिम का सर लहजा अचानक गंभीर हुआ था। जाजिम के लब उसकी शफाफ गर्दन पर अपना बेरहम लम्स छोड़ने लगे। हैदर तो हैरानगी से उसका सर्द गर्म रवैया देख रही थी। वो क्या चाहता था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। जाजिम ने उसके बालों से कैचर उतार कर उसके बाल पुश्त पर बखेरते हुए अपना बेरहम लम्स उसकी पिछली गर्दन पर छुपाने की कोशिश की। साइड में पड़ा दुपट्टा उठाकर उसके गले में डाला। ये किचन में क्या कर रही हो तुम? जाजिम ने उसके किचन में मौजूद होने पर इस्तफसार करती अपनी भवें अचकाई थी। हैज़ल बिना कोई जवाब दिए रुख पलटे अपना काम करने लगी। अपने पुश्त पर बिखरे बालों को समेटकर उन्हें जोड़े की सूरत में लपेटा। जाजिम ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरते हुए उसके बाल फिर से खोल दिए। जाजिम को हैज़ल की हरकत पसंद नहीं आई थी। वो सिर्फ कहता नहीं था, सच में हैज़ल को अपनी मलकियत, उस पर अपना पूर्ण हक समझने लगा था। मगर हैज़ल निकाह के बाद भी उससे ग्रेज बरत रही थी। उसका लम्स उसकी कुर्बत में बर्दाश्त कर लेते थे, जिसमें शर्म से ज़्यादा खौफ शामिल था। उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था, मगर वो अभी तक पुरानी बातों को दिल से लगाई हुई थी। मगर हैज़ल का ये ग्रेज उसके तन की बंजर सरजमीन पर तपते सूरज की मानद महसूस होता, जो उसकी बंजर ज़मीन को और झुलसाकर प्यासा कर देता। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? जाजिम ने उसकी कलाई पर अपनी वहशी गिरफ्त जमाए उसका रुख पलटे अपने मुकाबिल किया था। अपनी ब्राउन सर्द आंखें उसकी नीली आंखों में गाड़ी। साइमा आंटी के मेहमानों के लिए मैं डिनर तैयार कर रही थी। हैज़ल ने उसकी ब्राउन बेकरार निगाहों पर घबराते हुए नजरें चुराई थी। हैज़ल की बात पर वो हत्ते से ही उखड़ गया। व्हाट? तुम साइमा मॉम के लिए सब कर रही हो? कुक कहाँ है?
जाजिम ने उसके बाजू पर अपनी उंगलियां सख्ती से गाड़ी। वो आज छुट्टी पर था तो क्यों हेज़ल भूल गई तुम? साइमा मॉम ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया और जिस अंदाज में तुम्हारे साथ बात करती हैं उसके बावजूद। तुम उनके मेहमानों के लिए खाना बना रही हो। जाजिम हेज़ल की बात काटते हुए गुस्से से दहाड़ा। मैं कुछ भी नहीं भूली जाजिम, किसी का सलूक अपने साथ नहीं भूली। आपकी साइमा मॉम ने जो मेरे साथ पार्टी में किया उसकी वजह थी, जो बाकी लोग मेरे साथ करते हैं उसकी तो वजह भी नहीं होती। बिना किसी बात के सबकी नफरत धत्कार बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है ये सब बर्दाश्त करना। मैं कुछ नहीं भूली जाजिम। हैज़ल ने भीगी आंखों से बड़ी गहरी बात करते हुए जाजिम के दिल पर वार करते उसे बहुत कुछ जताया था। हैज़ल डिनर तैयार हो गया। साइमा ने किचन में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में हैज़ल को मुखातिब किया। साइमा का हुक्मिया लहजा महसूस करके जाजिम ने पलट कर साइमा को सुर्ख आंखों से देखा। वो जाजिम की किचन में मौजूदगी पर गड़बड़ा कर रह गई। आपने हैज़ल से डिनर तैयार क्यों करवाया? जाजिम ने आईब्रो झुकाए सर लहजे में पूछा। कुक नहीं था इसलिए हैज़ल ने डिनर तैयार कर दिया। वैसे भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हैज़ल ने डिनर तैयार कर भी लिया तो? अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप तैयार कर लेती, मुशाइम से कह देती। जाजिम ने साइमा की बात काटते हुए सुकून से कहा। मगर नज़रों में जो कार थी वो साइमा का रंग तांबे की मानंद सुर्ख किए हुए थी। मुशाइम क्यों तैयार करती डिनर? तुम और तुम्हारा भाई मुशाइम के लिए अपना प्यार जाहिर करते थकते नहीं, लेकिन आज पता चला वो सिर्फ दिखावा है। आज तुम्हारी बीवी से ज़रा सा काम क्या कह दिया, तुम मुशाइम को बीच में ले आए। तुमने साबित कर दिया सुतेला कभी सगा नहीं बन सकता, सुतेला सुतेला ही रहता है। मैंने तंजिया मुस्कुराते हुए हैज़ल पर जहरीली नज़रें डाली थी, जिसकी वजह से आज फिर जाजिम उसके मुकाबले आते उससे सवाल जवाब कर रहा था। जाजिम मेरी बात सुने। हैज़ल ने जाजिम को कलाई से पकड़े मज़ीद बहस करने से रोका था। जाजिम का अंदाज़ इश्तियाल के साथ बदतमीज़ी इख्तियार करता जा रहा था, जो हैज़ल को पसंद नहीं आ रहा था। ना ही वो चाहती थी उसकी वजह से कोई तमाशा बने। तुम खामोश रहो हैज़ल, अगर तुम बोलना जानती तो आज मुझे इनके मुंह ना लगना पड़ता। जाजिम ने सर नज़ हैज़ल पर डालते हुए अपनी कलाई छुड़वाई। हैज़ल खामोशी से जाजिम से दूर होते सर्द सांस खींच कर रह गई। वो इसकी तो क्या, इस वक्त किसी की भी नहीं सुनेगा, वो जानती थी। बिल्कुल ठीक कहा, सुतेला सुतेला होता है। मैंने तो आज साबित किया है, आप बरसों पहले साबित कर चुकी हैं। हर सुतेला रिश्ता हमेशा सुतेला होता है, मगर क्या है ना, बीवी सगी सुतेली नहीं होती, बीवी बीवी होती है। जाजिम ने मुस्कुराते हुए हैज़ल को अपने बाजू के हल्के में लेते हुए उसके गाल पर अपने लब रखते हुए हैज़ल की अपनी ज़िंदगी में पौंटट जाहिर की। उसे साइमा को बताना चाहता था वो हैज़ल से दूर रहे। वो साइमा की फितरत जानता था। कमल का हैज़ल के साथ ला तल्खी भरा रवैया और बाकी घर वालों का रवैया देखकर वो हैज़ल को सिर्फ नीचा महसूस करवाना चाहती हैं, उस पर अपनी बर्तरी और हाकिमियत जाहिर करना चाहती हैं। हैज़ल जाजिम के लम्स पर साइमा के सामने खिफ से सुर्ख पड़ी। साइमा जाजिम की हरकत पर तिलमिला कर रह गई थी। उन्हें लगता था जाजिम की ज़िंदगी में भी हैज़ल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। मगर जाजिम के आज के रवैये ने उन्हें बहुत कुछ पावर करवा दिया था। अब मेरी बात सुने, आइंदा हैज़ल किचन का कोई काम नहीं करेगी, और आपका तो बिल्कुल नहीं। आपको जो शौक़ है अपने अंडर सबको रख कर उन पर हुक्म चलाने का, अपनी सो कॉल्ड बर्तरी ज़ाहिर करने का, ये शौक़ जानवरों तक रखें तो बेहतर होगा। बाबा जान से बोलूँगा आपको एक दो कुत्ते और ले देंगे जो आपके इशारे पर दुम हिलाते रहेंगे। आइंदा मेरी बीवी आपका कोई काम नहीं करेगी। आइंदा मेरी बीवी को आप कोई काम नहीं कहेंगी, सुना आपने? जाजिम साइमा के मुकाबले आकर चीखा था। साइमा के साथ हैज़ल भी जाजिम की धाड़ पर लरस कर रह गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी। कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारी बीवी बाकी सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट नहीं? मेहमद साहब ने हया की तलाक के बदले हैज़ल का निकाह क्यों रखा था? वो हैज़ल को बोझ की तरह उतार कर क्यों फेंकना चाहते थे? साइमा के सवाल पर हैज़ल ने आंखें मीचते हुए अपने आंसू पीने की कोशिश की। पता नहीं अब ये सवाल
उसका कब पीछा छोड़ेगा, जो दिन रात अब उसकी दिमाग अब अब उसके अपने दिलो दिमाग में किसी ऑक्टोपस की तरह लिपट गया था। अब वाकई में बहुत ढीठ है, आपको आराम से कहीं बात समझ नहीं आती। ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट रखती हो या ना रखती हो। मगर इतना समझ ली, जाजिम की ज़िंदगी में ये बहुत ख़ास है। इतनी ख़ास कि जाजिम शाह सबके लिए उसके आगे झुकने पर मजबूर हो गया, जिससे जाजिम शाह सबसे ज़्यादा नफरत करता है। जाजिम ने कहते हुए हैज़ल को मुस्कुरा कर देखा। हैज़ल ने भीगी आंखों से जाजिम को देखते हुए अपनी नज़रें फेर ली थी। मैं चाहूँगी ये तुम्हारे लिए ऐसे ही बहुत ख़ास रहे, इसका सच पता चलने के बाद भी तुम्हारे प्यार पर कोई असर ना पड़े। साइमा गहरा मुस्कुराई थी। इस घर में ऐसे बहुत से सच हैं जो खुल गए तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आपका शीरी मिठास भरा लहजा कभी शावेज भाई के सामने आ गया तो क्या करेंगी? जो जायदाद आप हाला को अपनी सीढ़ी बनवाकर मुशाइम के नाम करवाना चाहती हैं, उसका 1% भी आपको नहीं मिलेगा। उल्टा जो आपके नाम है वो भी शावेज भाई आपसे ले लेंगे। जानती है ना शावेज भाई को जब वो अपनी मर्जी करने पर आ जाएं तो वो फिर किसी की नहीं सुनते। जाजिम पुरस्कून से कहते हुए अपना रुख पलट गया। साइमा जाजिम की पुश्त को घूरते हुए खून के घूंट पीकर रह गई। सकीना, सकीना, साइमा ने ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की। जी बीबी जी, सकीना ने किचन में दाखिल होते ताबदारी से कहा। ये सारा खाना डिश आउट कर दो। साइमा सकीना को हुक्म देती किचन से जाने लगी। ये खाना हैज़ल ने बनाया है तो ये खाना आपकी फ्रेंड्स को सर्व नहीं किया जाएगा। जाजिम की इत्मीनान से कही हुई बात पर साइमा ने जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ पलटकर जाजिम को देखा। ये इतना सारा खाना है, अगर मेरी फ्रेंड्स को सर्व नहीं होगा तो क्या करोगे इस खाने का? मेरी फ्रेंड्स डाइनिंग रूम में डिनर का वेट कर रही हैं। साइमा इस बार अपना गुस्सा जब्त ना कर सकी थी, इसलिए चीख पड़ी। आपकी फ्रेंड्स वेट कर रही हैं, ये हमारा मसला नहीं। इस खाने का हम क्या करेंगे, यह आपका मसला नहीं है। जाजिम ने इत्मीनान से कहते ओवन से फ़िश निकाल कर उसे कांटे से उधेड़ने लगा। साइमा जाजिम और हैज़ल को कुछ पल घूरने के बाद वहाँ से चलेगी। साइमा के जाने के बाद जाजिम ने बैग की हुई फ़िश पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारी। हैज़ल सांस रोके जाजिम को देख रही थी, जो सुर्ख चेहरा लिए अपनी कनपटियों को दबा रहा था। शायद उसका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। जाजिम ने अपना माथा सहलाया था। ये औरत हमेशा उसका जब्त आजमाती थी। हैज़ल के ख़िलाफ़ बोले गए लफ्ज़ों से उसके खून में उबाल उठ रहे थे। हैज़ल अपनी इतने घंटों की मेहनत किचन के फर्श पर बिखरी पड़ी देख रही थी। हैज़ल जाजिम को शिकवा किनार नज़रों से देखते हुए किचन से जाने लगी। जाजिम उसके रास्ते में हायल होते सवालिया नज़रों से देखने लगा। जाजिम, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, आपने इसे यूं फेंक कर ज़ाया कर दिया। ये खाना इतना ज़्यादा है, अगर साइमा आंटी की फ्रेंड्स खा लेती तो क्या होता? मेहमानों की ऐसे तजलील नहीं करनी चाहिए और ना ही खाने की। हैदर ने नम लहजे में शिकवा किया। तुम खाने की फ़िक्र ना करो, ये खाना वेस्ट नहीं जाएगा। घर में बहुत मुलाजिम हैं, वो ये शानदार डिनर आज कर लेंगे। सबसे पहले तुम अपने शोहर को ये खाना खिलाओ, मुझे भी पता चले तुम खाना कैसा बनाती हो। जाजिम की बात पर हैज़ल ने मुंह बनाया था। आप खुद ही निकाल लें, खाना फेंक सकते हैं, खुद ही निकाल कर खा भी सकते हैं। न रूठे और सपाट लहजे पर जाजिम अश कर उठा था। वो पहली दफ़ा ऐसे नरूठे लहजे में उससे बात कर रही थी। शायद उसका नर्म लहजा उसके अंदर की कसावतें दूर कर रहा था। जाजिम ने एक प्लेट में खुद ही थोड़ी सी चाइनीज़ राइस डाली और प्लेट हैज़ल को पकड़ाई। क्या करूं? हैज़ल नासमझी से देखते हुए झंझलाई। लहजा अभी तक बिगड़ा हुआ था। जिस पर जाजिम ने घूर कर देखा तो हैज़ल ने नज़रें चुराई थी। नज़रें चुराने का नहीं कहा, अपने हाथों से खिलाओ मुझे। लहजा हुक्म से भरपूर और सपाट था। जानता था यह लहजा उसकी डरपोक बीवी ज़्यादा समझती। हैज़ल उसके सर्द सपाट लहजे पर गौर करती। चावलों से भरा हुआ स्पून उसके मुंह की तरफ बढ़ा गई। वो जल्द अज जल्द अब यहाँ से जाना चाहती थी। जाजिम की गहरी नज़र
अपने होंठों पर महसूस करके वो समझ गई थी। वो डिनर के अलावा भी बहुत कुछ खाना चाहता है। जाजिम ने चावलों से भरा स्पून हैज़ल के हाथ से लेकर उसके मुंह में डालते दूर उछाल दिया। अपने हाथों से खिलाओ। जाजिम की नई फरमाइश पर हैज़ल खून के घूंट भर कर रह गई। चारों नचार हैज़ल ने अपने हाथों से चावल की बाइट जाजिम के मुंह में डाली थी। बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। आज से मेरे लिए खाना तुम ही बनाओगे। जाजिम के नए हुक्म पर हैज़ल ने हैरत और सदमे से जाजिम को देखा। अभी वो किचन में उसके एक काम करने पर लड़ रहा था, अब अपने लिए खाना बनवाने को कह रहा था। हैज़ल, मैं चाहता हूँ मेरा हर काम तुम करो, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर मेरे कपड़े निकालना। मेरा हर काम तुम अपने हाथों से करो। मुझे इस बात का एहसास दिलाओ मैं तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता हूँ। जाजिम ने मान भरे लहजे में कहते उसे अपनी बाहों में भरा था। हैदर जाजिम की बाहों में उसकी धड़कनें सुन रही थी और ये सोच रही थी वो कभी इस इंसान को समझ भी पाएगी या नहीं, या फिर कभी जान पाएगी उसकी इस इंसान की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है।